This is R.K. Shukla, ex-faculty of Allen as well as आकाश। बच्चों, आपका एग्ज़ाम कंप्लीट हो चुका है नीट 2022। जिन बच्चों ने बहुत अच्छे से एग्ज़ाम किया उन सभी को मेरी बधाई। लेकिन जो बच्चे उतना अच्छे से नहीं कर पाए, मैं उनकी मंजिल तक पहुंचने तक उनके साथ रहूँगा, उनकी मंजिल तक पहुंचने तक उनके साथ रहूँगा और लगातार उनकी बेहतरी के लिए, वो आप सभी की बेहतरी के लिए प्रयास करता रहूँगा। गॉट इट माई पॉइंट? लेकिन इस समय ये सोचने की ज़रूरत है। देखो, जब भी हम कोई एग्ज़ाम देते हैं और अगर हमें ऐसा लगता है कि उतना अच्छा रिजल्ट हमारा नहीं आ रहा है, तो ऐसे में ये सोचना बेहद आवश्यक है कि अब हमें क्या करना चाहिए, अब हम ऐसा क्या कर सकते हैं, जो कौन सी गलती हमने की और अब हम क्या कर सकते हैं। और ये तय करने के लिए सबसे पहले हमें पेपर को एनालाइज करने की ज़रूरत है। अगर हम पेपर को सही ढंग से एनालाइज करेंगे तो निश्चित रूप से एक कंक्रीट स्टडी प्लान हम बना पाएंगे। अगर हम पेपर को बेहतर ढंग से एनालाइज करते हैं तो ठीक है। देखो, स्मार्ट स्टडी और हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क दो अलग अलग चीज़ें, और नीट को क्वालिफाई करने के लिए आपको स्मार्ट वर्क भी करना है और हार्ड वर्क भी करना है। गॉट इट माई पॉइंट? और स्मार्ट वर्क में जो सबसे पहली चीज़ आती है, जो स्मार्ट वर्क में आता है, वो ये आता है कि आपने जो पेपर दिया है उसको एनालाइज करना। तो अगले एक हफ्ते हम लोग बायोलॉजी के पेपर को एनालाइज करेंगे, ये जानने का प्रयास करेंगे कि पेपर का पैटर्न क्या है, पेपर में जो कुछ चेंज है वो क्या है, उन सबको हम डिस्कस करेंगे। अगले एक हफ्ते लगातार हम बात करेंगे पेपर को एनालाइज करने में, और निश्चित रूप से उससे आपको आगे की तैयारी के बारे में बहुत सहायता मिलेगी। कुछ ऐसे तथ्यों के बारे में कुछ ऐसे तथ्य आपके जानकारी में आएंगे जिनके बारे में पहले आपने नहीं सोचा होगा। तो उसी सीरीज के पहले दिन आज हम लोग बात कर रहे हैं बॉटनी के 50 क्वेश्चन, जिनमें से कुल मिलाकर 45 क्वेश्चन आपको करने थे। सबसे पहले उनके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। और याद रहे, मेरे पास जो नीट 2022 का पेपर है वो T2 सीरीज वाला है। आपके पास जो भी सीरीज हो उससे आप कंपेयर कर सकते हैं, और आपकी सहूलियत के लिए ये पेपर मैं ऐड कर रहा हूँ। अंडरस्टैंड? इस पेपर को मैं ऐड कर रहा हूँ। गॉट इट माई पॉइंट? तो चलिए बात करते हैं बॉटनी 2022। चलिए, अभी हम लोग बात करेंगे नीट 2022 में जो बॉटनी के पेपर में 50 क्वेश्चन थे, जिसमें से कुल मिलाकर 45 आपको करना था। तो उन सभी क्वेश्चन के बारे में हम डिस्कस करेंगे, उनमें से एक एक क्वेश्चन के बारे में हम डिस्कस करेंगे। और मेरे पास जो पेपर की सीरीज है वो T2 है, याद रखना, T2 जो मेरे पास पेपर की सीरीज है। और डिस्क्रिप्शन में पूरा पेपर मैं ऐड कर रहा हूं, आपकी सहूलियत के लिए पूरा पेपर मैं ऐड करने जा रहा हूं। बाकी आपके पास जो भी आपकी सीरीज रही है उसको आप देख सकते हो और उससे आपको अंदाजा लग जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं क्लास 11th के टॉपिक के बारे में। हमारा डिस्कशन एनसीईआरटी बेसिस रहेगा। 11th की एनसीईआरटी में बॉटनी का पहला टॉपिक है लिविंग वर्ल्ड, जिसमें से कोई भी क्वेश्चन इस साल की नीट में नहीं आया। फिर दूसरा टॉपिक है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, इससे भी कोई भी क्वेश्चन नहीं आया। ये दो टॉपिक ऐसे रहे जिनसे एक भी क्वेश्चन नीट 2022 में नहीं आया। फिर बॉटनी में तीसरा यूनिट है प्लांट किंगडम, इसमें कुल मिलाकर 3 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 112, याद रखना हम लोग बात कर रहे हैं पेपर को T2 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 112 एंड 14 बिलोंग्स टू एल्गी। ये दोनों क्वेश्चन कहां से थे? ये दोनों क्वेश्चन एल्गी से थे। और अगर आप एनसीईआरटी की बात करते हो तो एनसीईआरटी के पेज नंबर 33 पर, 11th एनसीईआरटी के पेज नंबर 33 पर ये दोनों क्वेश्चन का आंसर है। मैं यहां क्वेश्चन को एनसीईआरटी से अटैच करने का प्रयास कर रहा हूं। तो याद रखना, क्वेश्चन नंबर 112 एंड 114 कहां से था? एल्गी से। और ये इन दोनों का आंसर एनसीईआरटी के पेज नंबर 33 पर है। क्वेश्चन नंबर 144 कहां से था? डिफरेंट टाइप ऑफ लाइफ साइकिल, और इसका आंसर 11th एनसीईआरटी के पेज नंबर 42 पर है। फिर हम बात करें मॉर्फोलॉजी ऑफ प्लांट, तो मॉर्फोलॉजी में पहला क्वेश्चन था 102, याद रखना, पेपर को T2। और इसका जो टॉपिक था वो क्या था? मॉडिफिकेशन ऑफ रूट, स्टेम एंड लीफ, जिसमें टंडिल वगैरह के बारे में पूछा गया है। और ये एनसीईआरटी के पेज नंबर 67 से 71 के बीच में।
फिर क्वेश्चन नंबर 119 एंड 130, ये एंजियोस्पर्म की डिफरेंट फैमिली से क्वेश्चन था। जैसे पूछा जाइगोमॉर्फिक टाइप ऑफ फ्लावर इज फाउंड, और ये एनसीईआरटी के पेज नंबर 79 पर इसका आंसर है। गॉट इट माई पॉइंट। फिर बात करेंगे जो अगला टॉपिक है 11th के एनसीईआरटी में, जो बॉटनी का अगला टॉपिक है एनाटॉमी ऑफ प्लांट। इसमें से कुल मिलाकर 3 क्वेश्चन आए हैं, जिसमें से क्वेश्चन नंबर 101, याद रखना अगेन पेपर कोड T2 की मैं बात कर रहा हूं, T2 कोड का जो पेपर है उसकी मैं बात कर रहा हूं। 101 ये क्वेश्चन वैस्कुलर वंडल पर था, और इसका जिक्र एनसीईआरटी के पेज नंबर 90 to 93, अगेन आई वुड लाइक टू से एनसीईआरटी ऑफ 11th। ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 135, क्वेश्चन नंबर 135 एंड 139 ये कहां से थे? ये सेकेंडरी ग्रोथ से थे, और इनका आंसर कहां है? इनका आंसर याद रखना एनसीईआरटी के पेज नंबर 96 पर है। फिर सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, यहां से एक क्वेश्चन आया जो कि क्वेश्चन नंबर 136 था। ठीक है, और इसमें टाइप ऑफ क्रोमोसोम का जिक्र था जो कि एनसीईआरटी के पेज नंबर 139 पर है। अगर मैं बायोमोलिक्यूल्स की बात करूं तो कुल मिलाकर कितने क्वेश्चन पूछे गए? क्वेश्चन नंबर 133 एंड क्वेश्चन नंबर 138। 138 में लैक्सिथिन और लिपिड इन सब का जिक्र था, और ये एनसीईआरटी में पेज नंबर 144 पर है। हाउ टू एनालाइज बायोमोलिक्यूल्स उस टॉपिक में है। और क्वेश्चन नंबर 133, इस पर एक्सोस्केलेटन ऑफ आर्थ्रोपोडा इज कंसिस्ट ऑफ काइटिन। ठीक है, जो कि क्या है? पॉलीसैकेराइड है, और ये पेज नंबर 149 पर है। अगर मैं सेल साइकिल के बारे में बात करूं तो क्वेश्चन नंबर 122 मींस नीट 2022 पेपर का कोड नंबर T2। ठीक है, इसमें एम फेज और ऑफ माइटोसिस, मतलब इसमें माइटोसिस का जिक्र था। माइटोसिस में क्या नहीं होता? माइटोसिस में बाइवेलेंट का फॉर्मेशन नहीं होता, पेयरिंग ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम नहीं होता। तो क्वेश्चन ये था कि माइटोसिस में क्या नहीं होता, तो उसका आंसर क्या था? पेयरिंग ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम्स। ठीक है, और ये एनसीईआरटी के पेज नंबर 164 165 पर है। फिर दूसरा क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 103, ये रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल। रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल का मतलब क्या हुआ? रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल का मतलब क्या हुआ? ये हुआ मियोसिस का प्रोफेस फर्स्ट। ठीक है, और ये एनसीईआरटी के पेज नंबर 168 पर है। अगर आप उसके बाद बात करेंगे ट्रांसपोर्ट इन प्लांट, यहां से 2 क्वेश्चन आए। क्वेश्चन नंबर 146 जो किसके बारे में था? वाटर पोटेंशियल के बारे में था, और ये एनसीईआरटी के पेज नंबर 179 पर है। दूसरा क्वेश्चन था 113, जिसमें ग्राइंडिंग एक्सपेरिमेंट के बारे में बात था, और ये क्वेश्चन नंबर 11th एनसीईआरटी के पेज नंबर 193 पर है। गॉट इट माय पॉइंट। फिर बात करेंगे अगला जो एनसीईआरटी में 11th एनसीईआरटी में बॉटनी का टॉपिक है मिनरल न्यूट्रिशन। यहां से कुल मिलाकर 2 क्वेश्चन थे। क्वेश्चन नंबर 116, जिसका टॉपिक क्या था? मिनरल फंक्शन, और ये 198 पर था। दूसरा 132, इसका टॉपिक क्या था? मेटाबॉलिज्म ऑफ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन साइकिल के बारे में इसमें बात था, नाइट्रोजन फिक्सेशन के बारे में बात थी, और ये एनसीईआरटी के पेज नंबर 202 पर है। उसके बाद फोटोसिंथेसिस से 2 क्वेश्चन थे। क्वेश्चन नंबर 105 एंड 150, दोनों में C4 पाथवे का जिक्र था, और इसका एनसीईआरटी में पेज नंबर है 218। अगर हम रेस्पिरेशन का बात करते हैं, रेस्पिरेशन इन प्लांट, तो इसमें से 3 क्वेश्चन आया। क्वेश्चन नंबर 110 ग्लाइकोलिसिस पर, और ये एनसीईआरटी का पेज नंबर 219 पर है। अगर क्वेश्चन नंबर 126 का बात करते हैं तो ये फर्मेंटेशन पर है, और ये एनसीईआरटी का पेज नंबर 230 है। अगर मैं बात करता हूं क्वेश्चन नंबर 129, हम कौन से क्वेश्चन की बात कर रहे हैं? नीट 2022 पेपर कोड T2। तो इसमें जो क्वेश्चन आया वो किस पर आया? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, और ये 233 एनसीईआरटी के पेज नंबर 233 पर है। फिर हम बात करें प्लांट ग्रोथ, यहां से 3 क्वेश्चन आए। पहला क्वेश्चन 115 जो प्लास्टिसिटी या डेवलपमेंट के ऊपर प्लास्टिसिटी पर था, जो कि डेवलपमेंट के अंतर्गत है, और ये एनसीईआरटी का पेज नंबर 216 है। और दूसरा पेज नंबर 109 एंड 127 जो क्वेश्चन कहां से था? ग्रोथ रेगुलेटर मतलब हार्मोन, और ये एनसीईआरटी के पेज नंबर 250 पर है। गॉट इट माय पॉइंट। उसके बाद हम बात करेंगे क्लास 12th के टॉपिक के बारे में। क्लास 12th में सबसे पहला टॉपिक था रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, जिसके ऊपर कोई भी क्वेश्चन नहीं आया। फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग
प्लांट, इसमें से 3 क्वेश्चन आया। क्वेश्चन नंबर 106 पॉलिनेशन, और ये प्री फर्टिलाइजेशन चेंजेस का टॉपिक है, और ये एनसीईआरटी के पेज नंबर 12th एनसीईआरटी के पेज नंबर 30 पर है। फिर दूसरा है 111 क्लिस्टोगैमस, ये भी प्री फर्टिलाइजेशन से है, और ये एनसीईआरटी के पेज नंबर 28 पर है। तीसरा 147, और ये इसमें फॉल्स फ्रूट, ये पोस्ट फर्टिलाइजेशन के बारे में था, और एनसीईआरटी के पेज नंबर 36 पर है। फिर उसके बाद प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस, इसमें से कुल मिलाकर 4 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 124 में मेंडेलियन 7 कैरेक्टर के बारे में पूछा गया, और ये एनसीईआरटी के पेज नंबर 70 पर है। दूसरा क्वेश्चन नंबर 141, व्हाट्स द मीनिंग ऑफ क्वेश्चन नंबर 141, नीट 2022 पेपर कोड T2। क्वेश्चन 141 ये इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट जो मेंडेल का थर्ड लॉ है उसके ऊपर था, जो एनसीईआरटी के पेज नंबर 80 पर है। फिर क्वेश्चन नंबर 134 ये सेक्स डिटर्मिनेशन, X0 पैटर्न ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन इन इंसेक्ट के ऊपर था, जो एनसीईआरटी में पेज नंबर 85 पर है। और इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 128 ये माइमेटिक डिस्ट्रॉफी, एनसीईआरटी के पेज नंबर 89 पर है। ठीक है, फिर उसके बाद अगला टॉपिक 12th के एनसीईआरटी में जो है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, इसमें से कुल मिलाकर 4 क्वेश्चन रहे। याद रखना ये 2 ही टॉपिक हैं, एक मेंडेलियन इनहेरिटेंस और एक मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, जिनसे 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं। मतलब ये मास्टरपीस है। और अगर साइटोजेनेटिक्स को आप मिला देते हो, साइटोजेनेटिक्स, बायोटेक्नोलॉजी और बायोमोलिक्यूल्स, तो 1/3 पेपर लगभग यहां से बना है, इस बात को याद रखना। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में सबसे पहला क्वेश्चन 104, जिसमें डीएनए के स्ट्रक्चर का जिक्र था, और ये एनसीईआरटी के पेज नंबर 99 पर है। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 117, इसमें ट्रांसलेशन का जिक्र था, ये एनसीईआरटी के पेज नंबर 115 पर है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 149 ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के बारे में, जो एनसीईआरटी के पेज नंबर 119 पर है। और क्वेश्चन नंबर 115 डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, ये एनसीईआरटी के पेज नंबर 121 पर है। गॉट इट माय पॉइंट। फिर उसके बाद बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन, यहां से 2 क्वेश्चन आए। पहला 123 ये X-C2 कंजर्वेशन के बारे में है, जो 12th एनसीईआरटी के पेज नंबर 266 पर है। और दूसरा 108 जो लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, ये एनसीईआरटी के 12th एनसीईआरटी के पेज नंबर 264 पर है। फिर माइक्रोब्स फॉर ह्यूमन वेलफेयर में से कोई भी क्वेश्चन नहीं आया। फिर ऑर्गेनिज्म एंड इवोल्यूशन, याद रखना इसमें क्वेश्चन नंबर 121, इसमें प्रीडेशन का जिक्र था, और ये एनसीईआरटी के पेज नंबर 233 पर है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 145, इसमें इंटर स्पेसिफिक रिलेशनशिप जस्ट लाइक प्रीडेशन, पैरासाइटिज्म, कमेंसलिज्म, म्यूचुअलिज्म, इन सब के बारे में जिक्र था, और ये एनसीईआरटी के पेज नंबर 232 पर है। ठीक है, फिर बात करेंगे इकोसिस्टम। अगर आप इकोसिस्टम की बात करते हो तो यहां से 2 क्वेश्चन आए। क्वेश्चन नंबर 131 डिकम्पोजिशन पर आया, और ये 12th एनसीईआरटी के पेज नंबर 243 पर है। और इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 143 ये फास्फोरस साइकिल को लेकर है, और एनसीईआरटी के पेज नंबर 254 पर है। फिर अगर मैं एनवायरमेंटल इशू की बात करता हूं तो 2 क्वेश्चन है। 118 एयर पोल्यूशन से था, जो एनसीईआरटी के पेज नंबर 272 पर है, और 137 ग्रीन हाउस इफेक्ट पर था, जो एनसीईआरटी के 273 पेज पर है। अगर हम प्रिंसिपल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो ये एनसीईआरटी के तो ये इस पर 2 क्वेश्चन रहे। क्वेश्चन नंबर 142 ये पैलिंड्रोम्स की जरूरत हमें कहां पड़ती है? जब रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम अपना काम करता है तो पैलिंड्रोम की जरूरत पड़ती है, और ये एनसीईआरटी के पेज नंबर 197 पर था। दूसरा क्वेश्चन नंबर 120, इसमें पीसीआर और मार्कर जीन का जिक्र है, और ये एनसीईआरटी में पेज नंबर 202 to 203 पर है। Got it my point? So और लास्ट एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, इसमें क्वेश्चन नंबर 140 पर आया, जो कि ट्रांसपोशंस के बारे में था। व्हाट्स द मीनिंग ऑफ ट्रांसपोशंस? ट्रांसपोशंस मींस जंपिंग जी। ठीक है, और ये एनसीईआरटी के पेज नंबर 209 पर है। गॉट इट माई पॉइंट। तो कुल मिलाकर बॉटनी के 50 क्वेश्चन का डिटेल्स है। सो दिस इज आर के शुक्ला एट नीट विनायक यूट्यूब चैनल। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अच्छे अच्छे कमेंट करें। ओके, मैं आपके साथ रहूंगा। अगले 1 हफ्ते तक हम पेपर को एनालाइज करेंगे, अलग अलग एंगल से हम पेपर को एनालाइज करेंगे, और उससे आपकी अगले साल की तैयारी में आपको बहुत सारा फायदा मिलने वाला है। और उसके बाद एक कंक्रीट प्रोग्राम हम बनाएंगे अगले साल की तैयारी के लिए, जो निश्चित रूप से आपको रिजल्ट तक पहुंचाएगा। ओके, ऑल द बेस्ट।